हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग था थोड़ा आउटिंग शाउटिंग वाला। काफ़ी दिन हो गए थे और मैं कहीं भी बाहर नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो आज कहीं सपाटा बाहर मार कर आएँ। तो मैंने कहा चलो कुछ क्लिप श्लिप भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मेरा मूड हो रहा था कुछ हेयर स्पा लेने का। मैं गई दानिया तस्लीमा सैलून, क्योंकि विंटर्स की वजह से ना बाल बड़े ही कुछ ड्राई और रफ़ हो रहे थे। मैंने कहा चलो कुछ सर्विस ले ली जाए, मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ सैलून में। यही है हाँ बस। मैं चूँकि यहाँ अर्ली मॉर्निंग ही आ गई थी, तो मुझे पहला दूसरा नंबर ही मिल गया था। यहाँ मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट इनका ट्राई किया। 1500 इनके चार्जेस थे। और मेरी दोस्त जो है ना वहाँ बैठी हुई मैनी पैडी करवा रही है। तो वह मैनी पैडी की मैं इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं अपनी किट लाना भूल गई थी अपने साथ। मैनीक्योर पेडीक्योर की मैं जब भी सैलून से करवाती हूँ तो डॉक्टर कैसर अफान ने कहा था भाई अपनी किट साथ लेके जाएँ फॉर द हाइजीन पर्पज़। तो मैं हमेशा अपनी किट ना लेकर जाती हूँ साथ में। तो इसलिए मेरा इरादा मैनी पैडी का तो हो गया कैंसिल। आप भी हाइजीन के लिए मेरा मशवरा ये कि ले जाया करें। और यहाँ मैं वेट करूँ अपनी बारी का। और यहाँ मेरी बारी बड़ी जल्दी से आ गई थी क्योंकि मैं जल्दी सुबह पहुँच गई थी इसी वजह से। और यहाँ पर इन्होंने मेरे सर पे कर ली थी ऑयलिंग डन। और ऑयलिंग करने के बाद इन्होंने मुझे बिठा दिया था। स्टीम इन्होंने नहीं दी थी। और बस जस्ट मैंने 10-15 मिनट्स वेट किया। और यहाँ पर मेरा हेड जो है वो वॉश हो रहा है। और साथ ही उन्होंने प्रोटीन ट्रीटमेंट जो था ना मास्क वो भी लगा दिया था। और उसी के साथ ही 15 मिनट्स उन्होंने वेट करने को कहा। और मेरे बाल जो हैं उन्होंने वॉश कर दिए। बाल वॉश हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे बाल कूल मूड पर रख कर हल्के से ब्लो ड्राई कर दिए थे। और बस ये सर्विस थी ओवरऑल। तो जिस हिसाब से उन्होंने 1500 चार्जेस लिए थे, तो मुझे ऐसा लगता है 1500 वाली ही सर्विस भी थी। तो मैं सर्विस को दूंगी 7 आउट ऑफ 10 या फिर 6.5 आउट ऑफ 10। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं लगी, तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। फिर हम यहाँ से गए सबवे। मैं अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो तुम भी चलें, दोनों साथ मिलकर खाएं पियेंगे। व्लॉग ना मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। इसकी शादी हो चुकी है, उस दौरान इनकी शादी मोहतरमा की हो रही थी। दुल्हन को सब्जी खिलाया जा रहा है पार्लर से बंक मार के। दुल्हन की अम्मी अगर देख लेंगी ना, दुल्हन को ताला लगा देंगी घर में। हाँ, पार्मेजान ऑरिगेनो अच्छी है यार, सही है। इसलिए मैं दुल्हन की सारी चालाकियाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बाद में तुम देखो। बाद में मैं देखूँ। भाई चालाकियाँ। हेल्दी खाना इसलिए सब्जी खा रहे हैं। ये झूठ कह रही है, हम हेल्दी बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। क्योंकि अभी आप एंड में देखना हमने सबवे का कितना बुरा हाल कर दिया था। इतना सारा क्रीम सॉस डलवा कर ये बेचारा शदीद किस्म का जो है ना वो अनहेल्दी सैंडविच बन चुका था। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने आज तक सबवे ट्राई नहीं किया है और आप लोगों को इतने सारी चीज़ें देखकर समझ नहीं आता कि ये सैंडविच कैसे बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हैं कि सबवे अगर आप जाते हैं काउंटर पर तो किस तरह बनवाया जाता है। सबसे पहले आपने इंतखाब करना है अपनी फेवरेट ब्रेड का। इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने कौन सी चिकन अपने फ्लेवर की डलवानी है। और साथ में आप चीज़ भी ऐड करवा सकते हैं। ये जा रहे हैं ओवन में डालकर टोस्ट करने के लिए। ये भी ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो ओवन में टोस्ट करवाएं वरना ना करवाएं। टोस्ट सब मेरे दे रहा है। हाँ, बस कुछ दिन का इंतज़ार कर लो, इन सबसे परहेज़ कर लो। यही ड्रॉज में भरे हुए होंगे। छुपा के रखूंगी, खा के फटूंगी। कोई बात नहीं, बचाने आ जाएंगे तुम्हें। 3 सेकंड के अंदर ब्रेड टोस्ट हो जाती है। अब जो है आप इसमें मज़े की वेजीज डलवा सकते हैं। जो वेजीज आपको पसंद है आप वो वेजीज जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करवा लें। नहीं, ये नहीं लेटस और अनियन दूसरे वो वाले। बस हमारा तो बस कौन से सॉस में केचप मेयोनीज मेरे साथ डाल केचप मेयोनीज बहुत सारा डाल नहीं वो इस वाले में। और लास्ट काउंटर और इसके अंदर होती है मज़े की सॉसेस, केचप मेयोनीज और डिफरेंट टाइप्स की सॉसेस। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई सी भी सॉस इसमें ऐड और लेस करवा सकते हैं। और ये मज़ेदार से सबवे जो है वो रेडी हो गया है। तो बना देते खाने वालों पे जुल्म होता है। एग्स किंग ऑमलेट्स।
इसके बाद आपने काउंटर पर जाकर जो है वो पेमेंट कर देनी होती है। पाकिस्तान में ना व्लॉगिंग एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। मतलब आप कहीं भी व्लॉग नहीं कर सकते हैं। लाइक अजीब तरह के सिक्योरिटी कंसर्न है, प्राइवेसी से कंसर्न है। मतलब लाइक अभी ये मिस्टर आ भी नहीं रहे व्लॉग के अंदर, मतलब इनकी कोई शक्ल भी नहीं देख सकता कि ये कौन है, बट आप व्लॉग नहीं बना सकते इनके आउटलेट में। मतलब क्या भाई, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब है। लेकिन आप पाकिस्तान में कहीं व्लॉगिंग, कहीं कैमरा, कहीं रोड पे आप चले जाएं, किसी आउटलेट, किसी शॉप पे चले जाएं, अजीब तरह के सबके मुंह बनने लगते हैं, ऑफ होने लगते हैं, बंद कर दें कैमरा, बंद कर दें। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, बट पाकिस्तान में व्लॉगिंग इज़ अ टास्क। हेड्स ऑफ टू व्लॉगर्स। हाँ, ये बंदा पहले मुझे कहता कैमरा बंद करने, उसके बाद कहता आपके चैनल का नाम क्या है। फिर मैंने इसे बताया ही नहीं कि मेरे चैनल का क्या नाम है। उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, मूड ऑफ होने के बाद मैंने यहाँ इनफैक्ट बैठ के खाना भी नहीं खाया, मैंने टेक अवे कर लिया था। और क्या कहते हैं, उसके बाद हम चले गए घर के लिए वापस। पहले तो सैलून का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। यू कैन सी माई हेयर कि उसने जो हेड वॉश किया था ना, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। लाइक उसने जो ऑयल, फर्स्ट वॉश जो होता है जिसके अंदर ऑयल लगा हुआ होता है, तो वही उसने सही वॉश नहीं किया था। उसके बाद उसने मास्क लगा दिया था, तो बाल तो सॉफ्ट हो गए थे, बट मेरा स्कैल्प जो था ना वो बहुत ही ऑयली हो रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पूरा रास्ता जो है ना, इतना कोई ट्रैफिक जैम था क्योंकि रैली निकल रही थी, तो पूरे रोड जो है वो ब्लॉक। वैसे ही कराची पूरा टूटा हुआ है, ऊपर से रैली ने तो सत्यानाश ही मार दिया था, तो इतना टाइम लगा घर जाते जाते। इन द एंड ना फिर घर जाकर खाना खाया तो मूड अच्छा हुआ। तो इस बात से साबित होता है कि दुनिया में, ज़िंदगी में चाहे जितने भी गम क्यों ना हो, खाना खा लो, हम सारे ख़त्म हो जाते हैं। Hope you like this vlog. If you like this, please subscribe to my channel, like this video. Till then, take care. Allah Hafiz.